हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आधुनिक मैथ पर। तो आज की इस वीडियो में चलेगा 10th क्लास का एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो यहाँ पर वीडियो पर दिख रहा होगा और हमने पीछे भी लिख रखा है। तो चलिए आइए इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं बारी बारी से। देखो क्या है इसमें, बतलाइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये पांच क्वेश्चन है, इनको क्या है, सत्य और असत्य बताना है, कौन सत्य है इसमें कौन असत्य है, और उसमें कारण भी बताना है, रीजन भी बताना है आपको। ठीक है, चलिए बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो इसने बोला है, दी है एक समीकरण दी है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस के साइन बी दिया है। ठीक है, चलिए इस अंडरलाइन को मैं साफ कर लेता हूं। देखिए, अब इसने बोला ये इसके बराबर है कि नहीं, ये इसने पहले सवाल में बोला है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो थीटा जो दे रखे हैं, इसमें जो इसके एंगल ए प्लस के बी, यहाँ एक ए और यहाँ बी दे रखा है। तो आपको क्या करना है, तालिका के कोई भी एक मान ले लेते हैं, कोई भी जो थीटा में के जो मान होते हैं। हमने पढ़े तालिका में जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ठीक है, तो उसमें क्या है, 0 का पढ़ा है, 30 का पढ़ा है, फिर उसके बाद 45, 60 और 90 का पढ़ा है। इनमें से ए बी के आपको क्या करने पड़ेंगे, ए बी के मान मानने पड़ेंगे, ए और बी को मानना पड़ेगा। हमने क्या है, ए का मान माना, हमने माना ए बराबर लिया हमने 30। आप कुछ भी ले सकते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने इजी के लिए एक ए का मान 30 और बी का मान 60 लिया। तो यहां रख दीजिए, जहां पर ए वहां 30 रखना है और जहां बी है वहां पर 60 रखना है। अगर ये रखने पर हमारे जो है दोनों साइड, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर आती हैं, दोनों साइड, तो इसका मतलब ये सत्य है वरना असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया साइन 90, ये हो गया साइन 30। साइन 30 का मान 1/2 होता है और इसका होता है अंडर रूट के 3/2। तो इसका मान होता है 1 साइन 90 का मान। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, 1 यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट के 3। आपको पता है, देखो ये हमने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद इधर साइड का मान ये आया, इधर साइड का मान ये आया। तो दोनों एक जो इसके बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा, इसने बोला ये बराबर है, हमारा बराबर नहीं आ रहा, तो लिख दोगे ये है असत्य है, असत्य है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ। देखिए देखिए सेकंड सवाल में क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ थीटा साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो उसने क्या है, थीटा का मान जैसे हम बढ़ाते हैं, क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए हम ये चेक करते हैं। और देखो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं थीटा के मान लेते हैं, क्या थीटा का मान हम क्या है 0 लेंगे, 30 रखेंगे, फिर इसके बाद बढ़ाते चलते हैं, फिर क्या 45, 60, फिर इसके बाद आ गया 90। आगे भी होते हैं हमारे मान, लेकिन क्या है, हम सिर्फ यहीं से अब हमको कंफर्म हो जाएगा कि हमारा मान क्या बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है या घट रहा है। चलिए हम बारी बारी से 0 रखते हैं पहले। तो हमने रखा है इसमें साइन में साइन 0। तो साइन 0 का मान क्या होता है, आपको सबको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल होती है, देखो ये वाली, इसको जाके देख लेना। ठीक है, देखो 0 होता है। अब हमने क्या करा, अब लगाया साइन 30 का मान। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 और साइन 45 का मान होता है 1/√2। चलिए अब फिर यहां रखते हैं, देखो साइन साइन फिर क्या है, साइन 60 रखते हैं। अब साइन 60 का मान होता है √3/2। फिर रख हमने साइन 90 और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, क्या होता है 1 होता है। अब देखिए यहां पर हमें दिख रहा है, जैसे जैसे हमने थीटा का मान बढ़ाई, ठीक है, तो जैसे हमें क्या पता लगा कि 0 से हम बढ़ते गए तो वो मान बढ़ता जा रहा है। ये कहां तक बढ़ा, 1 तक बढ़ा। 0 से हम 1, जैसे जैसे हमने 0 से 90 तक गए, तो क्या 0 से 1 आया, मान 0 से 1 की तरफ आया। तो इसका मतलब क्या है, मान हमारा बढ़ा, 0 से 1 आया तो मान हमारा बढ़ा। ठीक है, तो साइन के जो मान है, ये जो साइन का मान है, इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। तो इसमें इसने बोला है क्या, थीटा में वृद्धि के होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यस, होती है वृद्धि, तो इसलिए लिख सकते हैं इसको यह सत्य है। ठीक है दोस्तों, उतार लीजिए, चलते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए मैंने इसमें कुछ नहीं करा, सिर्फ देखो मैं तो क्या सवाल है तो करूंगा भी क्या मैं है। तो चलिए देखिए कि इसने बोला है साइन थीटा, जैसा वो था क्या साइन या थीटा है, सिर्फ जैसे तुम्हारा दूसरा वाला सवाल था, मैं क्या जो दूसरा सवाल था वही सेम बिल्कुल वही है करना। मुझे सॉल्यूशन इसका यही दिखाना है, इसका कारण भी ऐसी करके दिखाना है। इसने बोला थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, वही करना है कि 0 से लेकर हमें क्या है थीटा के मान में वृद्धि करते जाएंगे, फिर देखेंगे क्या इसका मान
में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर वृद्धि हो रहा होगा उसके कॉस के मान में तो सत्य हो जाएगा, वरना असत्य हो जाएगा। चलिए बारी बारी से क्या करेंगे, कॉस 0 रखा और कॉस 0 का मान क्या होता है 1। कॉस 30 का मान क्या होता है अंडर रूट के 3/2। अब कॉस 45 लिया, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। अब आते हैं कॉस 60 करते हैं। अब कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब करते हैं कॉस 90 और कॉस 90 का दोस्तों मान होता है 0। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है, याद रखना ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, चैप्टर के लिए, ठीक है। तो आप देखिए हम क्या है, जैसे जैसे हमने एंगल मान बढ़ा, मतलब कोण का मान बढ़ाते गए, ठीक है, और वैसे वैसे क्या हुआ 1 से स्टार्ट हुए और 0 पे आके रुक गए। तो 1 से 0 चले तो क्या हुआ, कमी तो हुआ। तो इसलिए क्या है, जैसे जैसे हमने थीटा के मान में इसने बोला वृद्धि होने के साथ साथ थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं हो रही ना, घटोतरी हो रही है, इसलिए ये असत्य है। ये है असत्य है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अब इसका ये दोस्तों ये था हमारा कौन सा थर्ड। अब चलेंगे फोर्थ की तरफ। देखिए मैंने चौथा 5वां सवाल लिख रखा है, तो पहले चौथा सवाल करते हैं। देखो क्या है, थीटा के सभी मानों पर कोई मान ले लो, उस पर ये इसके बराबर है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा के हमारे बराबर होता है। तो ये सिद्ध करते हैं। हम क्या करते हैं, देखो सभी मानों पर क्या है, हमें तो इतना पता है कि देखो ये एक मान पर होता है सिर्फ 45 पर, कि साइन 45 देखो 45 और कॉस 45 पर क्या है, इसका मान भी 1/√2, इस पे भी 1/√2 होता है। इस पे होता है सिर्फ अदर, फिर इसके बाद कोई भी आप ले लो, कौन लेते हैं। चलिए देखिए हम क्या, देखो 0 पे चेक कर लेते हैं, 0 पे किसी पे भी चेक कर सकते हो। देखो मैंने क्या थीटा बराबर इसमें 0 रखा, आपको क्या है किसी एक मान पे चेक करके दिखा देता है, ठीक है, बराबर नहीं है, हम 0 पे चेक कर लेते हैं, रखा 0 बराबर cos 0, ठीक है। अब साइन 0 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है। अब मुझे बताओ ये बराबर है 0 1 के, नहीं बराबर नहीं है। ये जब इसके बराबर नहीं है तो बस, तो ये इसलिए ये बोला है थीटा के सभी मानों पर ये इसके बराबर होता है। हमने 0 पर चेक करा, नहीं है, ये 30 पे भी नहीं होगा, ये 60 पे भी नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये लिख सकते हैं, यह है असत्य है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए इसने बोला है कि a का मान 0 थीटा मतलब 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित मतलब इनफाइनाइट, परिभाषित नहीं है मतलब ये बोलना चाह रहा है, इस सारी बात का मतलब है कि ये बोलना चाह रहा है मतलब इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत बोलते हैं इसे हिंदी में, इंग्लिश में इनफाइनाइट। ये बोलना चाह रहा है कि इसका मान परिभाषित नहीं, इसका मतलब है ये परिभाषित नहीं है, ये है। अगर ये आ जाता है मान तो सत्य है, वरना असत्य है। चलिए देखते हैं, 0 पर चेक करते हैं इसको। कॉट ए दे रखा है, इसमें क्या करते हैं 0 रखते हैं, कॉट ए का मान 0। अब कॉट 0 का मान क्या होता है, tan 0 का मान क्या होता है, tan 0 का मान होता है 0। अब इसके मान को उल्टा कर दो, इसके नीचे 1 है, उल्टा करेंगे तो कॉट का मान बन जाएगा, कॉट 0 का मान बन जाएगा। कॉट 0 का मान क्या, उल्टा करोगे तो इतना, और इसका मान क्या होता है अनंत, ठीक है। तो इसका मान कॉट 0 का मान क्या आ गया अनंत। तो इसलिए यही बोल रहा है कि 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब अनंत है। तो यस अनंत क्या आ रहा है, तो इसलिए यह है क्या हो गया, यह है सत्य है। बस दोस्तों आपके क्वेश्चन ये हल उतार लेना, इनको नोट कर लीजिए और बस बने रहिए हमारे वीडियो में, चैनल के साथ और टॉपिकों के साथ हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।